तो दिल्ली जो है, दिल्ली पिछले 20-25 सालों से धीरे धीरे नरक बन चुकी है। नरक दिल्ली जो देश की राजधानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं दिल्ली में आ चुका हूं। दोस्तों, इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा चहल पहल है। दोस्तों, मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि दिल्ली में नवी सरकार अब बीजेपी की आ चुकी है। लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, लोगों ने क्यों आम आदमी पार्टी को हटाया, इसके पीछे कारण क्या था। दोस्तों, सारी की बातें करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। सर, आपका नाम? हमारा नाम मुन्ना खान। अरे बोलो नाम से। मुन्ना खान। सर, ये बताएं कि आपके दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार आ चुकी है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ। ये बताएं क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या दिखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बताएं आप। देखो, दिल्ली जो है, दिल्ली पिछले 20-25 सालों से धीरे धीरे नरक बन चुकी है। नरक दिल्ली जो देश की राजधानी है। चाचा, 10 दिन पहले तो कह रहे थे केजरीवाल सही है, और अब कह रहे हैं कि दिल्ली नरक बन गई है, इसलिए बदलाव किया है। नहीं, बात मत बदलो। नहीं, केजरीवाल का काम जो था ना, केजरीवाल का काम अपनी जगह पे सही है, लेकिन दिल्ली की जो बात है, राजधानी की जो बात है, राजधानी हमारे आपके लिए नरक बन गई। राजधानी के ही तो मुख्यमंत्री थे केजरीवाल। भाई, केजरीवाल को देखो, उसके हाथ पर बंधे हुए थे। केजरीवाल का बताए उनका हाथ पर कैसे बना था? अपने सुप्रीमो है वो, अपने पार्टी के सुप्रीमो है, फुल पावर में थे, पूरी बहुमत में, फिर कैसे हाथ पर? मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिल्ली जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे देखिए, हर चीज दूसरे के ऊपर ठिकराना पड़ रहा है ना। अगर मान लीजिए कुछ चीजों में उनकी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन सारी चीजों में तो नहीं थी उनकी दिक्कत। अब देखिए, जब दिल्ली में केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों एक है, दोनों एक है। अब दिल्ली वालों को उम्मीद है कि दिल्ली में जो काम नहीं हुए थे, जो पेंडिंग थे, जिसका भरोसा दिया गया है अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से, तमाम ऑटो वाले, रिक्शे वाले, महिलाओं को, दिल्ली वालों को अब 450-500 रुपये में सिलेंडर देंगे। ये बेचारे ऑटो वाले जो 25-30 साल से दिल्ली में ऑटो चला रहे हैं, बेघर है, कहा कि 500 का सिलेंडर देंगे। बिल्कुल, उनका मैनिफेस्टो में है। अच्छा। 450-500 का सिलेंडर, 2500 रुपये महिलाओं को, ऑटो वालों को घर मकान, उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए वादा है। बिल्कुल, सारा उनके मैनिफेस्टो में। केजरीवाल ही कर रहे थे, फिर उनसे क्यों नाराज हो गए आप लोग? अरे भैया, केजरीवाल सब देने का वादा किया, घर देने का वादा नहीं किया था। किराया दे दे के, देखो ये ऑटो वाले इधर आना भैया, किराया दे दे के परेशान है मकान का। और जब किराएदार को बिजली भी फ्री ना मिल रहा है, पानी भी फ्री ना मिल रहा है, वो तो कह रहे मैं सबको पानी फ्री, बिजली फ्री, एजुकेशन फ्री है, फ्री वो फ्री। आप कह रहे कुछ मिल ही नहीं रहा। सबका नाम जो लेते हो आप, कोई भी हो, चाहे वो केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी हो या कोई भी हो, जब सबका नाम लेते हो तो सब में अमीर गरीब सब आ जाता है ना। तो जिसके पास मकान है, जिसके नाम से बिजली का बिल है, जिसके नाम से पानी का बिल है, उसी का तो माफ होगा। ये गरीबों का जो किराए पे रह रहे हैं, इनका तो दोहन हो रहा है। अब बिजली का बिल जो सरकारी रेट अगर 3 रुपये यूनिट है, तो किराएदारों से 8-10 रुपये यूनिट लिया जा रहा है। 10 रुपये लिया जाता है। पानी का अलग, और मकान के किराए बेतहासा, वो अपनी मर्जी का मकान के किराए ले रहे हैं। तो सही बात बोल रहे हैं। तो जो किराए पे रह रहे लोग हैं, उन्होंने ये सोचा, जैसे हम लोग ऑटो वाले हैं, हम लोगों ने ये सोचा, मोदी जी ने कहा कि ऑटो वालों को मकान, उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा, उनको अच्छा स्वास्थ्य, और उनको जो है कि तमाम फैसिलिटी, 10 लाख का इंश्योरेंस, 5 लाख का अलग से इंश्योरेंस, कई प्रकार के वादे किए उन्होंने। तमाम लोगों को, झुग्गी वालों को भी वादे किए जो झुग्गी पे रह रहे हैं, राशन कार्ड बनाने का वादा किया। जिंदगी सही जीने के लिए छत जरूरी है। छत जरूरी है, छत नहीं है, मकान नहीं। तो मोदी जी ने सबसे पहला वादा किया मकान देने का। चाहे आप झुग्गी के इलाके में चले जाओ, चाहे रेहड़ी पटरी के इलाके में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, उन्होंने एक वादा किया था कि हम हर दिल्ली वालों को जो बेघर हैं उनको मकान देंगे, रहने का घर देंगे। इस बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी को जिताया गया और भरपूर तरीके से उनको वोट दिया गया, और उनकी सरकार 23 से 27 साल बाद दिल्ली में लाई गई। अच्छा, ये बताएं, जैसे दिल्ली में भ्रष्टाचार, बदमाशी, अभी कल मेरे साथ घटना हो गई कि नबी करीम में मैं कवर कर रहा था, और
50 आदमी के बीच हमारा मोबाइल छीन रहा था, छीन के भाग रहा था। मैंने दिखाया भी है भागते हुए। मतलब हम सुरक्षित नहीं है, पत्रकार भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। इस पर आपकी क्या कहना? यहाँ पे देखिए, दिल्ली के अंदर कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो पत्रकार हो, आम नागरिक हो या वीआईपी हो। वीआईपी भी दिल्ली के अंदर सुरक्षित नहीं है। पुलिस वाले खुद दिल्ली के अंदर सुरक्षित नहीं है। आपने देखा पुलिस वालों की हत्या भी दिल्ली के अंदर हो चुकी है, पुलिस वालों को लूटा जाता। आज दिन अगर पैसेंजर ऑटो में बैठे रहते, मोबाइल अगर वो सर्च करते रहते, साइड में बैठ के बाइक वाला आता, मोबाइल लेके भाग जाता है। दरअसल बात क्या है कि कंप्लेन लोग लिखवाते नहीं है। अगर डेली जितनी घटनाएं दिल्ली के अंदर होती है, अगर दिल्ली के लोग हैं जिनके साथ घटना घटित होता है, वो कंप्लेन अगर थाने में दर्ज कराए तो अंबार हो जाएगा, लाखों समझ लो कंप्लेन हो जाएगी। कोई लिखवाता ही नहीं, कोई लिखवाता नहीं, सोचता। अब दूसरी बात, लिखवाने के बात अलग है कि आप थाने में जाओ, पुलिस वाले सिर्फ सादे कागज पे लिख के ले लेते हैं, रिपोर्ट दर्ज करते नहीं है। ये भी बात है कि थाने में एंट्री नहीं होती है, वो रिकॉर्ड ही नहीं बनता कि दिल्ली में अपराध है। दिल्ली अपराध की भी नगरी बन चुकी है। इसकी भी कई वजह है, अवैध कब्जा, अवैध जगहों पे लोगों का ठिकाना, जो सरकारी जगह है उसको कब्जा करके लोग जो है कि रह रहे हैं। कौन लोग हैं वो जो आते हैं, पता नहीं कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है, बांग्लादेशी है, सुनो, ऐसे ही पड़े रहते हैं सड़कों किनारे। तो भाई सरकार क्या कर रही? सरकार का भी तो काम है ना कि उसकी देखभाल करे। ना तो हमारे पास पुलिस है, ना हमारे पास जांच एजेंसी है, ना कुछ है, तो ये अपराध तो होते रहेंगे ना। इसमें कि ये देखो किस तरीके से सड़क पे चारों, ये कनाट प्लेस है ना, दिल्ली का दिल है ये। आप चारों तरफ घूम जाओ, आपको चारों तरफ इसमें किए शराबी आपको नजर आएंगे, जो काम धंधा करते नहीं। वो खाते कहाँ से भाई? वो तो चोरी चकारी लूट मार करके ही खाते हैं। वो कुछ भी नहीं मिलेगा तो सरकारी है, जो लोहे एंगल है, बसों के जो एल्युमिनियम है, वो तोड़ते रहते हैं, गाड़ियों का सामान निकाल जाते हैं। भाई उनको अपना पूर्ति करना है, तो अपराध तो बढ़ा ही हुआ है भाई। अपराध को तो कोई रोक। क्या बताया? अच्छा, केजरीवाल साहब बड़े बड़े वादे करते थे कि दिल्ली को स्वर्ग बनाऊंगा, तो क्या आप कह रहे हैं कि दिल्ली का जो ये जरूरतें थी, दिल्ली में जो भ्रष्टाचार था, ऑटो वाले को छोड़े नहीं। देखो, ऑटो खरीदने के हैसियत में छोड़े नहीं। ऑटो का दाम केजरीवाल साहब इतना बढ़ा दिए हैं, आजकल ऑटो कितना बहुत मुश्किल है। आज जो भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार की। जो भ्रष्टाचार है हर क्षेत्र में। आप देखो, ये ऑटो कंपनी से 2,50,000 रुपया इसका रेट है, सारे टैक्स करके ऑन रोड 2,50,000 रुपये। ये 5 लाख रुपया अंडर ब्लैक चल रहा है, 7.5 लाख, 5 लाख रुपया अंडर ये ब्लैक चल रहा है कि परमिट नहीं है आपके पास। दूसरी बात है इसी ऑटो लाइन की, जो बड़े बड़े पैसे वाले पूंजीपति है ना, उनके पास एक एक आदमी के पास 300, 400, 500 गाड़ियां जो किराए पे चला रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। बाहर के जो मजदूर है बेचारे, जिनके पास काम धंधा नहीं है, वो ऑटो चलाना जानते हैं, दिल्ली का लाइसेंस है उनके पास, वो दिल्ली के नागरिक बन चुके हैं, उनका शोषण हो रहा है। लेकिन सरकार कहाँ है? सरकार को कुछ देखा नहीं जा रहा। अच्छा, ये बताइए कि आपको जो इतने दिन तक 10 साल केजरीवाल साहब थे, तो क्या इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया आप लोगों को? कोई भी देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में था, जो मामला सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में था, जो मामला राज्य सरकार के अंडर में नहीं था, उस पर तो कोई काम नहीं हुआ। राज्य सरकार के अंडर में जो भी काम था, जैसे उन्होंने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, मोहल्ला क्लिनिक, बसों पे जितना काम करना था कर दिया। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर के काम थे, लोगों को राशन कार्ड देना, लोगों को घर मकान देना, लोगों को झुग्गी झोपड़ी से निकाल करके अच्छे रिहायशों में लाना, कानून व्यवस्था सही करना, ये काम बिल्कुल नहीं हो रहा था। लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नहीं है तो केंद्र सरकार नहीं करने दे रहा। तो इस बार दिल्ली वालों ने ये सोचा कि दिल्ली की सत्ता भी केंद्र सरकार को दे दिया जाए, ताकि वो कभी किसी को आरोप प्रत्यारोप लगाने का मौका न मिले और वो सारे काम हो जो पेंडिंग में पड़े हुए थे। आज आप देखिए, दिल्ली के किसी भी इलाके में चले जाइए, एनडीएमसी को छोड़ करके, आपको पेशाब करने के लिए एक पेशाब घर नहीं मिलेगा सही तरीके का। इतनी गंदगी, इतनी बदबू वाला मिलेगा कि आप वहाँ पे नहीं करके अगल बगल में आप करके और गंदगी फैलाएंगे। पुरुषों की तो बात छोड़ो, महिलाओं के लिए नहीं है कहीं। ये दिल्ली छोटी मोटी थोड़ी है। लोग कनाट प्लेस में घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं, कह रहे यार बहुत अच्छा है। लेकिन दिल्ली को देखो ना आप, दिल्ली में कितना अवैध कब्जा है। आप सड़कों पे, पटरियों पे, जहाँ आपका चलने का अधिकार है, उन जगहों को लोगों ने कब्जा करके दुकानदारी कर रखी है। उन जगहों पे लोगों ने गाड़ी को पार्किंग करके पैसा उगाई, धन उगाई कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब कानून का ही फेलियर है ना। इसको कौन देखेगा? इसको कानून व्यवस्था ही देखेगी ना, उसको दुरुस्त करेगी। तो हम लोगों ने हमेशा आरोप लगाते थे दिल्ली का मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री केजरीवाल है, केजरीवाल है, केजरीवाल है। अरे मुख्यमंत्री के अंडर में जितना पावर था वो कर सकता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर का पावर है, अब तो किसी को आरोप प्रत्यारोप लगाने की जरूरत नहीं होगी ना कि भैया केंद्र नहीं करने दे रहा तो राज्य सरकार नहीं करने दे रहा। अब तो दोनों चीज आपके हाथ में है। अब करके देखो, अब आप करके दिखाइए। आपको गंगा भी साफ करना है, जमुना भी साफ करना है, सड़कों की सफाई तो चालू, सड़कों के ऊपर जो जल भराव होता है उससे भी आपको निजात दिलाना है दिल्ली वालों को। जो सड़क बनाते हैं, बड़े बड़े कंपनी के मैनेजर हैं, बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको पता नहीं कि सड़क की हम ढलाव कैसा बना है कि पानी सड़क पर जमा ना हो, पानी निकल के नाले के जरिए निकल जाए। लेकिन पानी आप देखो मिनटों में सड़क पर कनाट प्लेस ऐसे जगह पर पानी जमा हो जाता है। तो वो पानी के निकास का भी साधन उनको बनाने चाहिए। वो इंजीनियर क्या कर रहे हैं? अब वो सड़कें जो अभी बनी है ताज़ा, जिन पे करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, वो पैसा हमारा डूबता है, सड़कें तुरंत 2 मिनट में ख़राब हो जाती है। तो सरकार को इन सब चीज़ों को सोचना चाहिए। जो ज़रूरत सुविधाएं हैं दिल्ली को, जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ ये हमारे देश की राजधानी है, लेकिन हम अभी इस देश को राजधानी नहीं कह सकते। ये नरक 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 है। अब देख लीजिए दिल्ली के किसी भी इलाके में चले जाइए, पहाड़गंज का वही हाल है 50 साल से, आज़ाद मार्केट का वही हाल है, पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद के इलाके का वही हाल है, लाल किला जो हमारा सिरमौर है, देश का ताज है, जहाँ पे हम हर साल झंडा फहराते हैं और आज़ादी का जश्न मनाते हैं कि आज हम 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे। उस लाल किला के आमने सामने आगे पीछे आप देखिए कितनी गंदगी, कितना अवैध कब्जा, कितना जो है कि वहाँ पे चलना दूभर है, जो कि पूरे विश्व के लोग आते हैं। लाल किला हो, जामा मस्जिद हो, आपका कुतुब मीनार हो, आपका हुमायूं का मकबरा हो, जो सड़कों पे जाम, सड़कों पे अवैध दुकानदारी, जो लोगों का अभी देखो इंद्रप्रस्थ पार्क चले जाओ, पुराना जो अभी डिपो बना हुआ था दिल्ली सरकार का बस का आईपी डिपो, वो डिपो ख़त्म हो गया, उसको हटा दिया गया। लेकिन उस डिपो के रास्ते में लाखों हजारों दुकानें आज तैयार हो गई। अवैध कब्जा हो रहा है वहाँ पे, लोग अवैध कब्जा कर करके जो है कि उस जगह को घेर रहे हैं। आने वाले दिनों में वहाँ पे कोई मकान बना लेगा, कोई झुग्गी बना लेगा, फिर सरकार जाएगी तोड़ने, नेता आकर के नेतागिरी करेंगे, भाई ये गरीबों को हटाया जा रहा है। तो सरकारी ज़मीनों पे अवैध कब्जा किसके बलबूते पे हो रहा है? ये सरकारी ज़मीनों पे अवैध कब्जा, लोगों के चलना दूभर है भाई। इसी कनाट प्लेस में देख लो ना, चारों तरफ आपको अवैध कब्जा दिखेगा। पहाड़गंज चले जाओ, आपका जो ट्रेन पकड़ना है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना, आधे घंटे का रास्ता आपका 5 मिनट का रास्ता 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। लोगों की ट्रेनें छूट जाती हैं। तो आप व्यवस्था करो ना, आप पार्किंग का सही तरीके से, लोगों के चलने का, यातायात का, तमाम सुविधाएं आपको दिल्ली में देनी होगी। बहुत बड़ा आपके पास जो है ना ये टारगेट है कि हम दिल्ली को कैसे सुधारे। अब जनता ने सब दे भी दिया, जनता ने भाई पूरा, भाई हमने तो दोनों चीज आपको दे दी। सेंट्रल में भी आप बिल्कुल डबल इंजन आपको दे दिया कि आप शिकायत न रखो, पूरा रूप हमने अब दिल्ली को इसी मुद्दे पे दिया गया था। 60 सीट एमपी का, 60 सीट भाई एमपी का तो सीट हम 3 बार देते हैं, लेकिन हमारे एमपी भी तो कभी सड़कों पे नहीं निकलते, देखते नहीं कि दिल्ली में क्या है। ये 2-4 मशीन आप जमुना में लगा दिए हो, इससे क्या जमुना साफ होगी? चलिए शुरुआत, जमुना साफ शुरुआत नहीं, इनको कुछ आता नहीं है। जितने करोड़ रुपए इन्होंने जमुना साफ करने में लगा दिए ना, इतने करोड़ रुपए में तो दिल्ली से लेकर के संगम तक, इलाहाबाद तक जमुना साफ हो जाती है। ये दिल्ली की बात नहीं, इतने रुपए में दिल्ली से लेकर इलाहाबाद जहाँ जाकर के यमुना जी खत्म होती है, अभी कुंभ चल रहा है, संगम का स्नान हो रहा है, इतने रुपए में वहाँ तक गंगा साफ हो जाती। लेकिन आपके पास नीयत नहीं है साफ करने की, आपके पास विजन नहीं है। जो नाले निकल के आ रहे हैं उस नालों को डाइवर्ट कीजिए ना आप। गंगा के, जमुना के अंदर जो गाद है, गंदगी है वर्षों से, हजारों साल से, आज तक कभी गंगा की गाद और जमुना की गाद निकालते हुए देखा आपने? उसकी गंदगी, उसकी गहराई बढ़ाइए ना, उसकी गंदगी को निकालिए। जमुना के किनारे जो है कि आप जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र था, जहाँ पे बाढ़ में पानी आती थी, अब पानी जाकर के खेतों में या खाली ज़मीन पे भरती थी, उन ज़मीनों को आप भर रहे हो, पार्क बना रहे हो, उस ज़मीनों की ऊंचाई आप बढ़ा रहे हो, तो गंगा का जलस्तर जाएगा कहाँ भैया? और यमुना किनारे आपने तमाम अवैध निर्माण,
तमाम अवैध कॉलोनियाँ, झुग्गी बस्ती आप देख लो, वजीराबाद से लेकर के कालंदी कुंज और ये हरियाणा बॉर्डर तक इतने मकान, इतने ज़मीन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बने हुए हैं। तो बाढ़ का पानी जो आएगा, बाहर आएगा, वो पानी कहाँ जाएगा भाई? एक तरफ तो वो अवैध निर्माण हो गया, दूसरी तरफ हमारी सरकार ने क्या किया? आप जाइए ये निजामुद्दीन ब्रिज, जमुना लक्ष्मी नगर ब्रिज और ये पुराना लोहे वाला पुल, इनके जगह के इलाके देखिए, ये वो मिट्टी का भराव करके उसमें पार्क और गार्डन बना रहे हैं। क्या बेवकूफ़ी यार! हमारे सरकार में इंजीनियर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट क्या सारे फेल हो गए कि जमुना का जो तराई का क्षेत्र, गहराई का क्षेत्र है, जहाँ पानी का जल भराव हो, पानी वहाँ रुके बाढ़ आने पे, उस ज़मीन को आप ऊंचा कर रहे हो, उसको आप पार्क और गार्डन बना रहे हो। तो वो पानी जब बाढ़ का आएगा तो वो कहाँ जाएगा? सड़कों पे आएगा, लाल किला पे आएगा, चांदनी चौक में आएगा, रिंग रोड पे आएगा, आपका चलना दूभर हो जाएगा। तो ये इंजीनियर हमारे कैसे भाई? सड़क बनाते हो आप, ऐसा सड़क बनाते हो, ITO का देख लो, जैसे ही फ्लाईओवर आप नीचे उतरोगे कमर तक पानी जमा हो जाता है एक बारिश में। ये हमारे इंजीनियर हैं। हम विश्व में क्या डंका बजा रहे हैं कि देश का डंका बजा रहा है, ये हमारे देश के इंजीनियर है। यार शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों से तो अच्छा हम ऑटो वाले हैं जो कि इस चीज़ को समझ रहे हैं। हम लोग जो अनपढ़ गंवार, जो पढ़े लिखे नहीं है, इन चीज़ों को समझ रहे कि तुम्हें सड़क बनाने नहीं आती, तुम्हें नाला बनाने नहीं आता, तुम्हें नहर बनाने नहीं आता, तुम्हें सीवर का पानी निकालने नहीं आता, सीवर की लाइनें बिछा देते हो, उसके ढक्कन आप इसकी कनाट प्लेस में देख लो, सीवर जहाँ ढक्कन है उसका वो गड्ढे में आ जाता है, गाड़ियाँ पड़ती है उसमें खाच कड़ाक से, कितने सीवर के ढक्कन तो इतने कमज़ोर होते टूट जाते हैं। तो ऐसा आपका इंतजाम है? ऐसे हम विश्व गुरु बनेंगे? तो दोस्तों देखिए, ये दिल्ली के ऑटो चालक हैं भैया, और अपना दर्द उन्होंने बताया है। हमारा दर्द नहीं है, पूरे दिल्ली और देश की पूरे ऑटो वालों का या दिल्ली वालों का, गरीब लोगों का दर्द है। उन्होंने बड़े बखूबी एक एक पॉइंट को बड़े ही अच्छी तरह से हमारे चैनल के माध्यम से मोदी जी के सामने रखा है, जो काबिले तारीफ़ है। एक एक पॉइंट को उन्होंने खोल के रख दिया। तो दोस्तों, जो भी समस्याएं हैं हम आपको अपडेट लाइव दिखा रहे हैं इस टाइम घूम घूम के दिल्ली में। तो दोस्तों, संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।